गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का VSR अड्डा के बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग हिंदी में कंटिन्यू काव्यखंड चल रहे थे 12th क्लास में, आज पुनः काव्यखंड में एक पाठ और लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आज जो काव्यखंड का जो पाठ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पाठ है। तो चलिए देर किस बात की, पाठ का जो ज्ञान है वो लिया जाए और क्लास को शुरू किया जाए। आज है सूरदास के पद, और यहाँ ध्यान देंगे बढ़िया से। सूरदास के पद देखिए, यही हमारे सूरदास है, नाम है सूरदास। तो तुम समझ ही रहे हो कि सूरदास किसको कहते हैं। जो दोनों आंख से दीप्तिमान होता है उसको सूरदास कहेंगे। अंधा आदमी को ही क्या कहते हैं, सूरदास। और ये सूरदास है, और ये हमारे गोपाल कृष्ण जो भी है सब यही है। इन्हीं दोनों के बारे में भक्ति प्रेम, अक्सर अगर प्रेम की बात हो जाए तो जो प्रेम घर के बुजुर्ग और बच्चा के बीच रहता है वह किसी के बीच नहीं होता है। तो खैर सुनेंगे, ये तो ईश्वर है भाई, और ईश्वर से इनका कितना प्रेम है, कितना लगाव है, इस पाठ में सुनोगे तो बड़ा अद्भुत होगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कवि परिचय से आज का क्लास शुरू हो गया। सूरदास के पद के लेखक सूरदास हैं। जन्म कब है, 1478 में अनुमानित है, लगभग तय नहीं लेकिन माना गया कि उस समय के आसपास जन्म हो गया होगा। निधन 1583 में है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट एक गांव है सीही, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। दिल्ली के निकट एक ग्राम है सीही, वहीं जन्म स्थान है। और निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में, यानी मुख्य रूप से वृंदावन के एरिया में रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से इनको खूब लगाव भी है। किस काल के कवि हैं, किस रस के कवि हैं, सब चर्चा करेंगे हम लोग। शिक्षा के बारे में थोड़ा हम लोग इनके बारे में जान ले। जब गौ घाट में रह रहे तो एक दिन सूरदास की जो भेंट है वल्लभाचार्य से हुआ। वल्लभाचार्य जाने माने संत थे उस जमाने के, और सूरदास वल्लभाचार्य को अपना एक बहुत ही अच्छा भजन सुनाए। भजन सुन के वल्लभाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और सूरदास को अपना चेला बना लिए, एवं सूरदास भी उनको गुरु मानने लगे। यहीं से गुरु और चेला का शुरुआत हो गया। शिक्षा गुरु, देखो दो प्रकार के गुरु होंगे, एक शिक्षा गुरु होंगे और एक दीक्षा गुरु होंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के दीक्षा गुरु थे। शिक्षा का मतलब कैसे कमाना है, कैसे खाना है, सब जो है बताने वाले इनका कौन है, वल्लभाचार्य थे। इनके आदेश से कृष्ण लीला का गायन करते थे एवं श्रीनाथ के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करते थे। तो सूरदास के गुरु कौन हो गए, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन हो गए जी, वल्लभाचार्य। किस शाखा के कवि हैं, तो ये मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के किस भक्ति शाखा के कवि हैं और ब्रज भाषा के कवि हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा है जी, तो सूरदास जन्म से ही दोनों आंख से अंधे हैं, या बड़े होने पर अंधे हुए हैं का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन अंधर हैं, दोनों आंख से अंधर हैं, ये फिक्स बात है। लेकिन जन्म से है कि बड़ा हुए हैं ये पता नहीं है, लेकिन है दोनों आंख से, ये ध्यान देना है, इसीलिए नाम है सूरदास। अब देखो सूरदास बड़े विनम्र एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। सूरदास बड़े मीठे बोलने वाले व्यक्ति हैं। इनको कभी भी इस बात का तकलीफ नहीं है कि वे अंधे हैं, वे सूरदास हैं, कभी इस बात का तकलीफ नहीं है। इसमें अब जो हम लोग पढ़ेंगे बड़ा मजेदार रहेगा जी। सूरदास की पद रचना एवं गान विद्या की ख्याति सुनकर अकबर इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं और तानसेन की मदद से मिलते हैं। यानी सूरदास किस मुगल बादशाह से मिलते हैं जी, तो अकबर से। सूरदास किससे मिलेंगे, अकबर से। किसकी सहायता से अकबर मिल रहे हैं सूरदास से, तानसेन। इनका कुछ जो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जी। ये जो लाइन है किसी भी पाठ में पढ़ाएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सुर सागर साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुर सारावेली आदि, इस सब जो रचना है, ये रचना करने वाले व्यक्ति का नाम कौन है, सूरदास। सूरदास ने लिखा है सुर सागर, उन्होंने लिखा है साहित्य की लहरी, उन्होंने लिखा राधा रसकेली, सुर सारावली, सब सूरदास लिखे हैं। और सूरदास का पद जो हम लोग लेसन में पढ़ेंगे तो किस किताब से लिया जाएगा, तो सुर सागर से लिया जाएगा, सुर सागर से आएगा।
तो बड़ा मजेदार होगा जी, एकदम तेजी में सुनेंगे, लगेगा भी कि वाह एकदम गर्दा उड़ा दिए हिंदी में। हिंदी में तो कोई दिखते नहीं होगा जी। सुर सागर में लगभग 1,25,000 पद है। सुर सागर में 1,25,000 पद है। अब एकरे में से 2 गो पद एक 12वां में पढ़ना है। 1,25,000 पद देता तो हनी के तब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इस सब के फॉर्मूला किनारे रखा जाता। अब खाली सुर दास के पद चलते, वो तो ये दिखाए कृपा की नहीं, लेकिन कि 2 के 2 उतना काहे लगी दे रहे हो। 2 गो पद एकरा में पढ़ना है, कितना में? 1.25 लाख में। चलिए ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब हम लोग चले सूरदास का जो पद है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल सुनेंगे, उसके बाद पाठ पे आ जाएंगे। पता है प्रस्तुत पाठ के दोनों पद सूरदास रचित सुरसागर से लिया गया है। मैंने पहले ही क्लियर किया किससे लिया गया है, सुरसागर से लिया गया है। प्रथम पद में दुलार है, प्यार है, मोह है और भरा कोमल मधुर स्वर है। इसमें एक बालक है कृष्ण, वो सो रहे हैं। अब छोटा भाई बच्चा को कैसे उठाना है कि पहला पद में ही बता रहे हैं। तो हम ही कोशिश करता है छोटका सुतरा जिसे बोलवा ले उठ रहे ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा जैसे सूरदास उठाएंगे। तो ध्यान देना है बढ़िया से। इस सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। छोटा बच्चा को अपने पिता से बड़ा प्रेम रहता है। कहीं से भी पिता आएंगे दौड़ जाएगा, उनके गोदी में बैठ जाएगा कि कौची ले लूं पापा, कौची ले लूं पापा। अब बस हो गया वहां से दोनों में प्रेम। कृष्ण भी जब अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं तो उसी प्रकार बैठे हुए हैं और वही सूरदास दूसर का पद में दिखा रहे हैं। तो चलो तैयार हो जाओ, दोनों पद का आनंद लेते हैं हम और तुम मिलकर। उससे पहले तुम्हारे लिए एक न्यूज है, सुन लो बढ़िया से। ये जो देख रहे हो 10th हिंदी मीडियम बैच है, इसमें सब विषय तुमको मिलेगा। लाइव क्लास भी एप्लीकेशन पे, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी, टेस्ट सीरीज भी, डॉट क्लास भी, और पिछला साल कौन कौन क्वेश्चन पूछा उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे और उस सब का सॉल्यूशन करेंगे। और ये तुमको पूरा मिलेगा कितना में? तो मात्र 99 रुपया में। 99 रुपया में इतना खर्चा करोगे तो जिंदगी बनने की उम्मीद बन जाएगा केवल और केवल 99 रुपया में। तो चलिए तैयार रहिए। 12वां वाला इधर आ जाओ, तुम लोग के लिए इधर 10वां लगी है, तुम लोग के छोटकन भाई लगी। 12वां वाला इधर है, फिजिक्स और हिंदी का बैच हिंदी मीडियम में। समझा कि नहीं? केवल और केवल कितना में? 99 रुपया में। एकदम VS अड्डा से खरीदो और वहां पर एकदम पढ़ो मजे में। 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। झूठ मूठ के 1500, 2000, 2500 खर्चा करे कुछ नहीं मिलना है। यहाँ भी ज्ञान मिलेगा, वहां भी ज्ञान मिलेगा, कहीं से भी ज्ञान मिले तुमको बटोर लेना है। तो चलो जल्दी से इसको अपना लाइनअप कर लोगे और क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो पहला पद शुरू है। पहला पद में हम लोग यहां से मेन चलेंगे और यहां से समझते हुए चलेंगे। पद के कुछ छंद हैं, उसमें क्या बातें हैं, क्या कहा गया है तो समझेंगे। कहते हैं जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कसम फूले, कुमुद वृंद सकुचत भय, भृंग लता भूले। कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से लिया गया है और सुर सागर से संकलित है। जान के मैंने ऐसे लिखा है कि व्याख्या करते समय तुमको दिक्कत ज्यादा नहीं हो। तो इसमें वही बात है, सूरदास जी का मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित हो रहा है। इसमें बच्चे को जगा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा खुश हो जाएगा। तो जिसमें बच्चे की चर्चा होगी, एकदम लगे कि इंपॉर्टेंट बच्चा चलेगा। तो यहां ध्यान दो। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। इनकी कल्पना कर रहे हैं कि माता यशोदा जो है अपने बेटे को कैसे जगाएगी, हम बताते हैं। और वह कहती क्या होगी जो सुनो, कहती होगी हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ। राजकुमार मेरे लल्ला, मेरे बाबू, मेरे सोना, अब जग जाओ। कमल का पुष्प खिल गया है तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद रात्रि में खिलने वाला फूल है, वो अगर फूलना बंद हो गया समझो भोर होने का संकेत हो गया है, क्योंकि इनका संबंध
चंद्रमा से भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। सुबह हुआ तो भंवरा जो है वो पुष्प पर मंडराने लगा है। भंवरा अक्सर फूल के तलाश में होता है, ये ध्यान रखना। तो पहला में हम लोग समझ गए इसमें कि कैसे जगाना है। तो जागिए, कृष्ण भगवान भोर हो गया है, एकदम पुष्प खिल रहे हैं और कुमुद जो है रात वाला वो मुरझा संकुचित होना बंद हो गया है और भंवरे मुस्कुरा दी फूलों पर मुरझा रहे हैं। अगला लाइन में और मजा है जी, एकदम मजा ही मजा है। तमचूर खगरोर सुनह बालत बन राई, तमचूर खगरोर सुनह बोलत बन राई, रामती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई। कितना बेजोड़ लाइन है। कि कह क्या रहे हैं जो सुनो, कि कह रहे हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, पहले नहीं था पहला नु था, तो फिर फुसला रहे हैं कि जागिए ब्रज राजकुमार, अब जाग जाओ, जाग जाओ बउआ, जाग जाओ। सवेरा होने का प्रतीक मुर्गा बांग देने लगे हैं, मुर्गा बांग देने लगे हैं और पक्षियों व चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है। सुबह तो वही होता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कोयल गुनगुनाने लगती है। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है, भेजिए उसको, दूध पिलाएंगे। ये गाय को भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। तो तुम्हें मैं कैसे सोते हुए छोड़ दूं बाबू, तुम भी उठ जाओ मेरे लाल। ये यशोदा माँ कह रही है और इस भाव को कौन प्रदर्शित कर रहे हैं, सूरदास। आंधर है लेकिन अंदर के हृदय को एकदम घूस के दम पकड़ लेते हैं। तो चलिए अगला पद, अगला इसमें अगला चले जाए, पद का अगला लाइन पढ़ा जाए। बधू, सुनना बढ़िया से। बधू मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सूर्य श्याम परात उठाओ, अंबुज करौ धारी। कितना बेजोड़ लाइन है कि बधू मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठाओ, अंबुज करौ धारी। कवि कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। हम सभी जान रहे हैं जगा रही है, लेकिन कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं जी, कभी करवट एने तो कभी करवट एने मार रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारा छोटा बच्चा करता है, बचपन में तुम करता था, वैसे ही तो कर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, वो जगा रही है और इस सीन को अपने मीठे आवाज, अपने सुरीली शब्दों से किसने संजोया है, सूरदास ने। वही कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया। बधू मने चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, अर्थात चांद छुप गया, चांद हट गया, सूर्य निकल आया है और नर नारी प्रातः कालीन गीत भजन गा रहे हैं, गा रहे हैं। अतः हे श्याम सुंदर, हे बाबू, हे लल्ला, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है। वह कहती है, हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, उठो उठो उठो, कितना सोओगे, अब उठ जाओ, अब उठ जाओ। और ये देखो पहला पद था कि माता जो है इतने शब्दों के संबोधन से श्री कृष्ण को उठाने का प्रयत्न कर रही है। तो इस प्रकार बच्चे को उठाया जाता है सुबह सुबह। ऐसा नहीं कि कोई सोया हुआ है तो जाके पकड़ के गेंदर में घिस देंगे, उठ रे उठ। ऐसे क्यों उठता है बेचारा, बताओ। बेचारा के भी दुख हुआ कि भोरे भोरे ऐसे उठा दिया। यानी बच्चा के उठाना है तब बाल सहलाओ, बाबू रे, थोड़ा दुलार प्यार करो कि उठो, तब ना उठेगा। पकड़ के गेंदारे में खींच ले, उठेगा वो। आप बेचारा उठ के रोवे लगे।
तो बच्चा को कैसे उठाना है सूरदास सिखा दिए हैं। हर बच्चा कृष्ण होता है। अब दूसरे पद की शुरुआत चल रही है, अर्थ के साथ हम लोग चलेंगे, मजा आएगा जी, एकदम मजा आना है। हिंदी में तो गर्दा उड़ा के रखेंगे, एकदम सुनो। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु, धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। दूसरा सीन बड़ा मनमोहक है। लेखक कहते हैं कि प्रस्तुत पद जो है वात्सल्य भाव के है, वात्सल्य रस का है और सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद, कन्या मने गोद, नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। छोटा बच्चा, कल्पना करो तुम्हारा छोटा भाई छोटा बहन तुम्हारे पिताजी के गोद में बैठकर कुछ कटोरी में दूध भात जो भी रहे तान के खा रहा है। बच्चा तो ऐसे ही भगवान का रूप होता है, वो कैसा भी रहे देखने में असली क्यूट तो वही है। तुम जिसको क्यूट लिखता है ना, समझ लो वो क्यूट के कुछ और पढ़ती, असली क्यूट तो वो बच्चा है। उधर ध्यान दो, मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी जो मां सोधा है वो देखकर प्रफुल्लित हो जाती है कि वाह देखिए न बउआ कैसे खा रहा है। कृष्ण है, घर में बउआ खाएगा उसके बारे में कहेंगे कि कभी इन्हें लगा लेता है, कभी उन्हें लगा लेता है, एक और खाता है फिर मांग जाता है। कितना मनोहर सीन होता है जब छोटा बच्चा घर में खाता है। तो अरे पाठ इसीलिए तो दिया हुआ है यार, एकदम मजे में एंजॉय लेके पढ़ो, अपना बचपन कल्पना करो। तुम भी जब छोटा होगा तो श्री कृष्ण की तरह ही अपने पिता के गोद में बैठकर तुम भी खाया होगा और तुम्हारी माँ उस सीन देखकर, वो दृश्य देखकर एकदम प्रफुल्लित होती होगी। तुम्हारी माँ को उस सुख के आगे संसार का सारा सुख व्यर्थ लगता होगा। ये देखो भाव है। चलो अब अगले पद की ओर चलते हैं, एकदम मजा आएगा। देखो खा क्या रहे हैं, तुम्हारा भी अगर मुंह में पानी नहीं आ गया तो कहना क्या क्या ही खा रहे हैं। जो सोचो कि खा रहे हैं बर्री बर्री बर्रा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अंगनिया, दारात खात लेत अमने करे रुचि मानत दधी दोनिया। रुचि मानत दधी दोनिया, और ये बेजोड़ चीज है। कहते हैं श्री कृष्ण की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन हैं, जैसे बेसन के बड़े बढ़िया इत्यादि बने हुए हैं, लड्डू बने हुए हैं। वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन हाथों से गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक है। नामे था इनका मक्खन चोर। मक्खन वाला सामान ज्यादा खींच रहे हैं तो तनी दही दनी ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एकदम तुम लोग गर्दा उड़ाए हुए हैं, इसी प्रकार समझो और एकदम शेयर कर दो, एकदम गर्दा उड़ा देना है। एकदम देखो वीडियो और 4 दोस्त को भेजो कि हिंदी मने चंदन सर, उन्हें फिजिक्स तो फिजिक्स मतलब ही चंदन सर, अभी दोनों विषय लेके चलेंगे। तो चलो ध्यान दो इधर, मिस्त्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंदमुख नावत तो छवि कहत ना बनिया। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिला लेते हैं और अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन हो जाती। घर में छोटा बच्चा है, उसको खाना दे दो बेचारा को, और खाना अलग अलग रहे और सब बेचारा सब मिला के दाल
चावल सब्जी सब मिला के अपने से खाए। कि दृश्य देखना, जिस समय घर का कोई छोटा बच्चा करेगा, घर के पूरा परिवार खड़ा होकर उसको देखेंगे। ये तो कृष्ण है। माँ यशोदा धन हो जाती है, वह खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं कि खुद भी खा रहे हैं और बाबूजी के भी खिला रहे हैं कि आप भी लीजिए थोड़ा। ये मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है, नहीं, मतलब शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है कि इस दृश्य को लिखा जाए। बस इसको केवल महसूस किया जा सकता है, अपने अंदर के अनुभूति से केवल इसको फील किया जा सकता है। इस प्रेम को केवल और केवल किया जा सकता है। चलिए अगला लाइन की ओर हम लोग चले। तो रस नंद जसोदा बिलसत तो नहीं तिहु भिवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिनो मांगत सुर जुठनिया। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोक में किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांगते हैं। तो जूठका हमको मिल जाता तो मेरा शरीर अमर हो जाता, मेरा आत्मा तृप्त हो जाता। सूरदास जूठन मांग रहे हैं। तो बहुत बढ़िया से समझाए हैं पाठ को, तुम लोग भी बड़ा बेहतरीन ढंग से समझा है जी। आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहना, देखते हैं ऑब्जेक्टिव कितना में कितना सही करते हो। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगला दिन तुलसीदास के पद के साथ। तब तक बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।